सुरभि को पान न करी हो, सुरभि को पान न करी हो। यशोदा बोली तू दूध नहीं पिएगा तो तेरे बड़े भैया बलराम को पिला दोगे, मेरा क्या बिगड़ जाएगा। कन्हैया को लगा ये बात बेकार गई तो दूसरी बात कही, बेड़ी सिरे नागु थई हो, बेड़ी सिर नागु थई। तू बड़ी प्यारी चोटी गूंथती है ना मेरी। अरे मैया तूने मुझे वो चंद्र खिलौना नहीं दिया तो मैं अपनी चोटी नहीं गुंथवाऊंगा। मैया बोली चोटी नहीं गुंथवाएगा तो तेरे बाल बिगड़ेंगे, मेरा क्या होगा। फिर बोले देख मैया दे देना। अरे मैया में तो चंद्र खिलौना लगे हो, अरे मैया में तो चंद्र खिलौना लगे हो। मोतिन माल धरो नाही और पर, तू मुझे जो मोतियों की माला पहनाती है ना, ये खिलौना नहीं देगी तो मैं वो मोतियों की माला धारण नहीं करूंगा। तू जो कंगन कठला पहनाती है वो नहीं पहनूंगा। और क्या करूंगा। जय हो लोटो अभय धरनी पे, जय हो लोट अभय धरनी पे, तेरी गोद न आई हो, मैया री तेरी गोद न आई हो। अरे मैया यदि तूने चंद्र खिलौना लाकर नहीं दिया तो मैं भूमि पे लेट जाऊंगा। यशोदा मैया बोली लेट जाएगा तो तेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मेरा क्या बिगड़ेगा। बोले सुन तेरी गोद ना आई हो, मैं तेरी गोदी में नहीं आऊंगा और सबसे कह दूंगा कि मैं अपनी मैया का लाला नहीं हूं, मैं तो अपने नंद बाबा का लाला हूं। लाले कहा नंद बाबा को, लाल कहा नंद बाबा को, लाल कहा नंद बाबा को, लाल कहा नंद बाबा को, तेरा सुत न कहे हो, तेरो सुत न कहे हो। मैया में तो चंद्र खिलौना लगे हो, हरि मैया में तो चंद्र खिलौना लगे हो, मैया में तो चंद्र खिलौना लगे हो। हरि मैया में तो चंद्र खिलौना। अब जैसे ही कहा कि मैं तुम्हारा लाला नहीं कहूंगा, तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा, तो अब मैया और सब सहन कर ले, पर ये कैसे सहन करे। लाला मुझसे दूर चला जाए, लाला मुझे अपनी तोतली वाणी में मैया मैया ना कहे तो यशोदा को कैसे अच्छा लगेगा। तो यशोदा जी ने कहा सुन लाला, मैं तुझे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बतलाती हूँ। कन्हैया बोले कहा बात है। तो कान में जाके मैया बोली, कान लाय समझावे यशोदा, बल देवई ना सुनई हो, मैया री बल देवई न सुने। कन्हैया धीरे से सुन, कहीं तेरा बड़ा भैया बलराम ना सुन ले। क्या चंदा होते अति सुंदर तो है, चंदा होते अति सुंदर तो है, नवल दुल्हनिया लई हो, नवल दुल्हनिया लगी हो। सुन लाला, इस चंद्रमा में तो काला काला धब्बा है, मैं
तुझे इस चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर नवल दुल्हनिया ला दूंगी। और जैसे नवल दुल्हनिया की बात सुनी तो कन्हैया चंदा वंदा सब भूल गए। वो अब तो पैर पटक पटक के रोने लगे। क्या कहने लगे, सुन भैया फिर तो मैं आज ही ब्याह करवे जाऊंगा, आज ही चल। मेरी सुनो तेरी सोमैया, मेरी सुन तेरी सोमैया, आवई विवाहन जई हो, आवई विवाहन जई हो। सूर श्याम सम सखा बराते, सूर श्याम सम सखा बराते, नूतन मंगल गई हो। अरे मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले। अरे मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। हरि मैया में चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना रे। बोले मैया मैं तो अभी बिहाने जाऊंगा, अभी ले चल। मैया बोली अच्छा क्या करेगा दुल्हनिया का? बोले जब गैया चरावे जाऊंगो तो जेब में रख ले जाऊंगा। कन्हैया बड़ी तोतली तोतली वाणी बोलते हैं, मैया बड़ी प्रसन्न होती है और अपने लाला को लोरी गा गा के सुलाती है। और धीरे धीरे लाला थोड़े और बड़े भये, अब सखाओं के साथ खेलने जाते हैं और कभी इस गोपी के घर में, कभी उस गोपी के घर में, कभी उस गोपी के घर में, अलग अलग घरों में जाकर के बड़ी मधुर लीला करते हैं। अच्छा गोपियां भी माखन उतारती हैं, छीके पे रखती हैं और मन ही मन प्रार्थना करती हैं, हे बालकृष्ण ये माखन आपके भोग के ताई है, आप आओ और इस माखन को भोग लगाओ। अब बड़े प्रेम से गोपियां बुलाती हैं तो कन्हैया जाएंगे कि नहीं आप बताइए? अरे इतने प्रेम से बुलाती हैं तो जाना ही पड़ेगा। और जब कन्हैया माखन खाते तो गोपियां छुपी छुपी देखती भी रहती हैं। और जब कन्हैया माखन खा के निकल जाते हैं तो वही गोपियां शिकायत लेके आ जाती हैं, अरे मैया तेरे लाला ने हमारे घरों में बड़ो उधम कियो है। कहा उधम कियो? बोले तेरो लाला हमारे घर में माखन चोरी कर करके खावे। अच्छा जिसके घर में माखन खाया सो तो ठीक है, पर तिवारी जी जिसके घर में गए नहीं वो भी शिकायत लेके आ रही है। कन्हैया देखते हैं इसके तो मोहल्ले में भी नहीं गया मैं, ये भी शिकायत लेके आई है। पर वो क्यों आई है? क्योंकि मोहल्ले में पिछले कई दिनों से गए नहीं, उसको दर्शन मिला नहीं, तो दर्शन करने के बहाना चाहिए। तो शिकायत का बहाना लेके कन्हैया का दर्शन करने गोपी आ जाती है। वो क्या शिकायतें करती हैं गोपियां? श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, वत्सान मुंचन क्वचत समय क्रोश संजात सह स्त्यम स्वाद्वदयतदधिपया कल्पितैस्ते योगै मरकान विभजति सचेनाति भाण्डं विनक्ति द्रव्यालावे सग्रह कुपितो यात उपक्रोश्यतो का। एक गोपी बोल रही है, मैया हमारे घरों में जाके बड़ो उपद्रव कियो। कहा उपद्रव कियो? बोले ये माखन चुरा चुरा के खाता है। और सुन मैया माखन ना मिले तो हमारे सोए हुए बच्चों को चिमटी तोड़ तोड़ के जगा देता है। कोई कह रही है कि हमारे बछड़े खोल देता है, कोई कह रही है हमारी मटकी फोड़ देता है, कोई गोपी कह रही है हमारे घर में जाकर के, और ये है पुरानी पुरानी हमारी जो मटकियां हैं सब तोड़ देता है और माखन जो निकलता है वो बंदरों को लुटा देता है। मरकान विभजती सा, बंदरों को माखन लुटाता है। अलग अलग गोपियां शिकायत कर रही है। एक गोपी बोली, मैया मेरे घर में तेरो लाला आयो, मेरी छोटी सी लाली खटिया पे सो रही,
उसकी लंबी सी चोटी को खटिया की पाटी से बांध दियो और खटिया की पाटी से बांध के उसके कान में बोलो हुआ। अब वो घबराई और जैसे ही वो उठी तो चोटी खिंची, उसको लगा हुआ ने पकड़ लियो, मैया हुआ ने पकड़ लियो, मैया हुआ ने पकड़ लियो। मैं दौड़ी, तब तक तेरो लाला भाग तो दिख गयो। मैं सब समझ गई कोई हुआ बहुआ नहीं है, सबके घरों में जो हुआ बन के डोल रहा हूं। एक गोपी बोली, मैया मैंने अपने घर में सत्यनारायण जी की पूजा रखी थी, सवेरे सवेरे आयो, कहा हो रहा है, बहुत सुगंध आ रही है, कहा है। हमने कही देख लाला आज जरा पूजा है, जय जय होने हैं। ये तेरा छोटा सा कन्हैया कमर पे हाथ रख के बोला हमसे भी बड़े कोई जय जय है क्या? मैंने थोड़ा डांट दिया, गोपी कह रही है। जाने कब मेरे पूजा घर में घुस गया और मेरे ठाकुर जी को तो उठा के एक और कर दिए और छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले ला करके पूजा के स्थान में रख दिए। अब मैं गई सालिग्राम तो गायब और कुत्ते के पिल्ले रखे। अरे मैं तो बाबरी हो गई, कुत्ते के पिल्ले हटाए, सब धुलाई करी, सफाई करी, लिपाई करी, फिर पूजा करी और अंगूठा दिखा के भगो के और जय जय की पूजा कर ले। माने कन्हैया कहना चाह रहे हैं मैं ही तो सबको जय जय हूं। परमानंद दास को स्वामी लायो पिल्ला घेर। ऐसी मधुर मधुर लीला कन्हैया क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गोपियों को, ब्रजवासियों को आनंद लुटाना है। आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद। मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में आनंद लुट रहा है, आनंद लुट रहा है मोहन तेरी आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, 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 आनंद लुट रहा है, आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। गजग्राह जल के अंदर लड़ने लगे लड़ाई, गजग्राह जल के अंदर लड़ने लड़े लड़ाई, गज हार गया बाजी जान पे पंजो आई, हार गया बाजी जान पे पंजो आई। क्या तार लग रहा है, क्या तार लग रहा है
तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, मोहन तेरे गले में, मोहन तेरे गले में आनंद लुट रहा है, मोहन तेरी गली में, आनंद लुट रहा है, मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में। बोलो माखन चोर भगवानों की जय। अब कन्हैया ग्वाल वालों की बड़ी सुंदर टोली बना के आज इस गोपी के घर में, कल उस गोपी के घर में खूब माखन चोरी की लीला करते हैं। अब ये जो माखन चोरी है ये वस्तुतः चोरी नहीं है। क्या है? बोले ये तो भक्तों को प्रेम लुटाना है। आप कहेंगे अच्छा कन्हैया करे तो लीला, हम करें तो चोरी है। देखो बात ऐसी है कि कन्हैया उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई वस्तु नहीं उठा रहे। जिसके घर में माखन चुराने जा रहे हैं वो ये चाहती है गोपी के मेरे घर में आके कन्हैया इस माखन का भोग लगाए। तो गोपी खुद प्रार्थना करती है कि प्रभु आप आइए और मेरे घर से इस माखन को ग्रहण करिए। तो आप बताओ चोरी हुई क्या? हम खुद चाहें कि आप हमारी ये सामग्री ले जाओ तो फिर यदि ले जाए कोई तो चोरी थोड़ी कहलाएगी। वो गोपियां खुद बुलाती हैं और ठाकुर जी उनकी प्रार्थना से उनके घरों में आते हैं। तो बड़ी सुंदर कथा है। ठाकुर जी ने खूब माखन चोरी लीला करी और माखन चोरी के बाद में मृदा भक्षण की लीला है। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं राजन। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारिका कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे निवेदयन्। एकदा क्रीडमानस्ते, एक दिन अपने सखाओं के साथ खेलते खेलते कन्हैया ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए। और वहां जब खेलते खेलते पहुंचे तो तिवारी जी ठाकुर जी ने क्या देखा कि वहां की रज में श्री राधा जी के चरण चिन्ह बने हुए हैं। थोड़ी देर पहले राधा जी अपनी सखियों के साथ खेलती खेलती पहुंची थी तो उस रज में श्री जी के चरण चिन्ह बने हुए हैं। सोचा कि एक तो ये ब्रज की रज है, फिर ये श्री जी की चरण रज है। और श्याम सुंदर ने श्री जी की चरण रज को देखा तो तुरंत उस चरण रज को उठाया और अपने मुंह में धारण कर लिया। क्योंकि श्री जी की चरण रज मेरे अंदर रहने वाले अनंत कोटि जीवों को मिल जाए, इस ब्रज की रज मेरे अंदर रहने वाले सारे जीवों को प्राप्त हो जाए, इस भाव से कन्हैया ने ब्रज की रज को कृष्णो मृदम भक्षितवान्। ठाकुर जी ने उस मिट्टी को मुख में धारण किया। दाऊ जी ने देख लिया, क्यों रे लाला तेने मिट्टी खाई? कन्हैया बोले अब सखाओं ने भी देख लिया, क्यों लाला तेने मिट्टी खाई? झूठ बोलता है। श्री बलराम जी महाराज पकड़ के ले आए। आज तेरी मैया से शिकायत लगाएंगे तूने मिट्टी खाई है। अब जैसे ही मैया के पास लाए तो कन्हैया ने मुंह बंद कर रखा है। मैया ने पूछी, क्यों लाला तेने मिट्टी खाई? क्यों तू ही सत्यवादी है? ये सब झूठे हैं। सारे सखा कह रहे हैं मिट्टी खाई है, तेरा बड़ा भैया बलराम कह रहा है मिट्टी खाई है। कन्हैया ने धीरे से मिट्टी को घटक लिया और बोले, मैया ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याविशंसिना यदि सत्यग्रस्त ही समक्षम पश्यमे मुखम। मैया यदि तुझे भरोसा ना हो तो मेरे मुंह में देख ले। बोले मुंह खोल। और कन्हैया ने मुंह खोला तो मैया को मिट्टी तो नहीं दिखी पर सारा ब्रह्मांड लाला के मुंह में नजर आ गया। बड़े बड़े पर्वत पहाड़ नदी
वो सब जो है लाला के मुंह में दिखे। मैया घबरा गई, आंखों को मलने लगी, ये क्या हो गया। बार बार आंखों को बंद करती है, खोलती है, पर कुछ नहीं दिखा। कन्हैया धीरे से बोले, क्यों मैया मिट्टी दिखी? कन्हैया बोले, मिट्टी दिखी? मैया बोली, मिट्टी तो ना दिखी, पर जाने नदी पर्वत पहाड़ कहाँ दिखे। कन्हैया बोले, अरे मैया तेरी आंखें खराब है गई, ये बुढ़ापे की आंखें हैं। अरे मेरी आंखों में ये सब कहां से, मेरे मुख में ये सब कहां से आया? मैया बोली, लाला मैं भी यही सोचूं कि ये आंखों में कुछ खराबी है गई। अच्छा लाला ने ऐसा क्यों किया? लाला दिखाना चाह रहे हैं, मैया मैंने बाहर से कुछ नहीं खाया, जो कुछ है वो सब मेरे अंदर पहले से ही विद्यमान है, मैं बाहर से थोड़ी कुछ खाया है। ग्रहदासेसु यशोदानंदो गेहनी करमांतर नियोक्तासु निर्ममंत स्वयं दधे। मैया को लगा के लाला चुरा चुरा के माखन खाता है, तो मैं अपने हाथों दधि मंथन करूं और अपने हाथों लाला के लिए सुंदर माखन तैयार करूं। तो मैया यशोदा स्वयं दधि मंथन करने लगी। अब वो अवसर था दीपावली का, कार्तिक का महीना था, दिवाली का अवसर था। बड़ी विशाल मटकी में मैया ने माखन रखा, वो दही रखा, और दही में डाली मथानी, और मैया जोर से मंथन करने लगी। अब जरा उस झांकी का मन ही मन दर्शन करिए। नंद बाबा के विशाल आंगन में खंबे के पास मटकी रखी है, और खंबे से बांध करके उस आपने वो हाथ से पहले जो दही को मथते थे वो देखा है कभी किसी ने? माताएं हाथ से करते थे। अब माता यशोदा जो है थोड़ी हट्टी कट्टी है, स्थूल शरीर है, अवस्था भी खूब हो गई है। माता ने, यशोदा मैया ने रेशमी लहंगा पहन रखा है। रेशमी लहंगा क्यों पहन रखा है? बोले भगवान की सेवा में ऊनी वस्त्र या रेशमी वस्त्र पहनो तो वो अपवित्र नहीं माना जाता। सूती वस्त्र जो है और कोई वस्त्र जो है पंकज जी, वो जल्दी अपवित्र हो जाता है। पर जैसे ऊनी वस्त्र है तो उसको बार बार नहीं धोना पड़ता, बिना धोया भी पहना जा सकता है। उसी प्रकार रेशमी वस्त्र भी बड़ा पवित्र माना जाता है। तो मैया ने रेशमी लहंगा धारण कर रखा है। क्यों? बोले लाला के लिए माखन तैयार कर रही है, कोई अपरस ना हो जाए, इसलिए मैया ने लहंगा पहन रखा है रेशम का। और यशोदा मैया के घर में हजारों सेवक सेविकाएं हैं, सबको लगा दिया दूसरे कामों में, और मैया यशोदा खुद दधि मंथन कर रही है। इस लीला का भाव ये है तिवारी जी कि घर में चाहे जितने नौकर चाकर हों, पर भगवान की सेवा तो व्यक्ति को खुद करनी चाहिए। है? भगवान के लिए खुद चंदन घसे, खुद भगवान के लिए पुष्प चयन करें, खुद तुलसी दल चयन करें, खुद भगवान का स्नान कराएं, खुद भगवान की पूजा करें, खुद भगवान की आरती करें। कोई क्या पता कैसे करेगा? तो भावपूर्ण सेवा होनी चाहिए। यशोदा मैया अपने लाला के लिए खुद सेवा का कार्य कर रही है। और सेवा कैसे करें? ऐसा नहीं कि मन कहीं और है, बातें किसी से हो रही हैं, पूजा भगवान की हो रही है, नहीं, मन भी वही हो, क्रिया में भी वही हो, और वाणी में भी वही हो। यशोदा मैया क्या कर रही हैं? यानी यानी है गीतानि तदबाल चरितानि चा दधि निरमंतने काले स्मरन्ति तान्यगायत। वाणी में तो कन्हैया का नाम गा रही है, बाल लीलाओं को गा रही है मैया। हृदय में अत्यंत कृष्ण प्रेम है और हाथों में कृष्ण की सेवा है। तो मन से, वाणी से, क्रिया से, तीनों से कन्हैया की सेवा हो रही है। देखो यशोदा है साधक, दधि मंथन है साधन, और श्री कृष्ण है साध्य। और जब मन वाणी कर्म से साधन किया जाता है तो साध्य पर रह नहीं पाता, दौड़ के चला आता है। अब लाला सो रहे थे, सवेरे का समय था, जाग गए। मैया कहाँ है, मैया कहाँ है, ढूंढते ढूंढते आए तो मैया दधि मंथन कर रही है।
दौड़ के कन्हैया आए, मैया बड़ी जोर की भूख लगी है। मैया बोली लाला थोड़ी देर रुक जा, ताजा ताजा माखन निकलेगा, प्रेम से पा लेना, तेरे लिए तो दही मंथन हो रहा है। नहीं नहीं मैया मुझे तो बड़े जोर की भूख लगी है। कन्हैया तो पैर पटक पटक के रोने लगे, मैया जल्दी कुछ नहीं खाने को दिया तो मैं तो मर ही जाऊंगा। मैया बोली लाला शुभ शुभ बोल। अपने गोद में लाला को लिया और अपना ही दूध मैया यशोदा पिलाने लगी। और जब अपना दूध पिलाने लगी यशोदा जी, तो कन्हैया दूध पीते पीते बोले, अच्छा मैया ये बता, तुझे दूध ज्यादा प्यारा है कि पूत ज्यादा प्यारा है? यशोदा ने कहा क्या मतलब? अरे मुझे तो तू ज्यादा प्यारा है, ये दूध दही तो तेरे लिए संभाल के रखती हूं। फिर मैया का ध्यान उधर गया जहां कृष्ण ने इशारा किया था कि दूध ज्यादा प्यारा है। तो मैया एक चूल्हे पर दूध रख के आई थी, वो निकल निकल के अग्नि में गिर रहा था। मैया को लगा अरे सारा दूध जल जाएगा। मैया कन्हैया को पटकी और भागी दूध बचाने। अच्छा बहन जी, यशोदा जी दूध बचाने क्यों भागी? उसका कारण यह है कि जब भी दूध निकल के अग्नि में गिरता है और जलता है तो इससे बच्चों की आयु क्षीण होती है। इसलिए माताओं को बहुत ध्यान रखना चाहिए, जब भी घर में दूध गर्म करें तो वहां खड़े रह करके करें। ऐसा नहीं कि गैस बंदी करके रखाए और कई बार भूल गए, किसी का फोन आ गया, कोई काम में उलझ गए तो दूध जल रहा है। यदि दूध जलता है तो बच्चों की आयु का क्षरण होता है, आयु क्षीण हो जाती है। मैया यशोदा को लगा कि कहीं ऐसा ना हो मेरे बालक का कोई अनिष्ट हो जाए, तो दौड़ के मैया भागी दूध उतारने के लिए। और मैया दूध उतारने गई, लाला को रोष आ गया क्योंकि अतृप्त अवस्था में छोड़ गई। लाला ने उठाई एक लाठी और यशोदा मैया के जिस कक्ष में माखन दही घी से भरे हुए बड़े बड़े मटके रखे थे उसमें घुस गए, सारी मटकियां फोड़ दी, दूध दही माखन सब बिखर गया। और बंदरों को आवाज लगाई तो टोली बंदरों की सब वहीं आ गई, लो खाओ, हमारे घर में ही भंडारा है, सबको माखन के लौंदे लुटा रहे, खाओ। अब बंदर प्रेम से पा रहे हैं। सोच रहे होंगे राम अवतार में तुमने मेरी खूब सेवा करी, तब तो मैं कुछ नहीं खिला पाया, आप तो पालो। बंदरों को खूब जी भर के लुटा रहे। ऊखल पे खड़े, उधर यशोदा मैया आई, कहां गया कन्हैया? लाला यही तो था, कहां गया? देखा तो अरे दूध की धारा। अरे लाला तेरे यो का कियो, सारी मटकियां तोड़ दी। आजी सास के जमाने की मटकी। अच्छा पहले पुरानी चीजों को बड़े संजो के रखते थे लोग। और पंकज जी गुरुजी कहते हैं, बोले आजी सास के जमाने की मटकी। यशोदा कह रही है कि मैं ये मानती थी कि चलो मेरी आजी सास की स्मृतियां इस मिट्टी की मटकी के रूप में सुरक्षित हैं। और लाला तेने मटकी फोड़ करके मेरी पुरानी वो दादी सास के जमाने की स्मृतियां सब नष्ट कर दी। तो मैया को थोड़ा रोष आ गया, कन्हैया ने मटकी क्यों फोड़ी? उसका कारण यह है कि कन्हैया ने देखा कि मैया की आसक्ति दूध दही में है, और जहां जहां किसी की आसक्ति होती है भगवान वो वस्तु अपने भक्त से दूर कर देते हैं ताकि आसक्ति छूट जाए और खूब भजन में मन लगे। अब मैया ने सोचा कि इसको दंड मिलना चाहिए। जैसे ही गए तो उखल पे खड़े थे, कन्हैया उखल से कूद के भागे। अच्छा छोटा सा बच्चा भागता बहुत फुर्ती में, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, गोकुल की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर भाग रहे हैं। मैया थक गई, पसीने पसीने हो गई, देख लाला पकड़ में आ जा, नहीं तो तेरी बहुत पिटाई करूंगी। कन्हैया बोले पिटाई करोगी इसलिए तो भाग रहा हूं, राजी राजी पकड़ में आ जाएगा तो नहीं मारूंगी। फिर लाला ने बंधन स्वीकार किया और लाला राजी राजी पकड़ में आ गए। देख मैया पूजा करियो, बोले हाँ हाँ पूजा करूंगी। लाला को पकड़ लिए, फिर मारा पीटा नहीं। देखो बच्चों को डांट फटकार तो लगानी चाहिए। हमारे यहां शास्त्रों ने यह भी बतलाया है कि कितनी उम्र तक बच्चों से किस तरह का व्यवहार करें। लालनम 5 वर्षाणी, जब तक बच्चा 5 वर्ष का रहे तब तक खूब लाड़ प्यार करो, और जैसे ही 6वें वर्ष में प्रवेश करे वहां से लेकर के और 15 वर्ष की आयु तक कठोर अनुशासन उस पर करो। थोड़ा उसको दंड भी देना पड़ जाए
तो थोड़ा पिटाई भी कर सकते हैं, कठोर अनुशासन के साथ 6वें वर्ष से 15वें वर्ष तक, और जैसे ही बच्चा 16वें वर्ष में लगे तो फिर उसके साथ मित्र के जैसा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बच्चा जब 7, 8, 10 वर्ष का रहता है तो ज्यादा ही हित दिखाते हैं, इतना अधिक प्रेम के वो सिर पे चढ़ जाए, और फिर जब बड़ा हो जाए तो फिर कहते हैं, हे गुरुजी कोई उपाय बताओ, ये सुनता नहीं है, ये मानता नहीं है। फिर वो क्या सुनेगा और मानेगा, फिर तो जो अच्छा लगेगा वो ही करेगा, क्योंकि आपने तो सिर पे चढ़ा रखा है, फिर तो वो सुनने मानने से रहा। इसलिए बच्चों को बाल्यकाल में कठोर अनुशासन में रखना चाहिए, पर इतना भी कठोर अनुशासन न कर दें कि बच्चों को लगे कि जेल में आ गए। प्रेम, दुलार, वात्सल्य वो बना रहे, बस ऊपर से थोड़ा उनको अनुशासित करना है। मैया यशोदा ने सोचा मारना पीटना तो ठीक नहीं है, पर थोड़ा रस्सी से बांध दूं, बाद में खोल दूंगी। मैया रस्सी से बांधने लगी तो जो रस्सी जोड़ी वो 2 अंगुल छोटी पड़ गई। ये 2 अंगुल क्या है? बोले एक है भक्त का प्रयास, दूसरा है भगवान की कृपा। ये 2 चीजें जब तक ना मिले भगवान नहीं बंधते। भक्त प्रयास करे और भगवान कृपा करें तो भगवान बंधन में आते हैं। कोई भक्त चाहे कि प्रभु मुझे प्राप्त हो जाए, और भगवान कृपा करें और उसके बंधन को स्वीकार कर लें, तो ही भगवान को कोई बांध सकता है, वरना भगवान कोई बांध सकता है? भगवान ने बंधन स्वीकार कर लिया, यशोदा जी ने रस्सी से बांध दिया, और उखल से बंधे बंधे कन्हैया सोच रहे हैं कि वाह मैया ने मेरा आज एक नया नाम रख दिया। नया नाम पड़ गया दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की। अब उखल खींचते 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 बाहर आए। आंगन में एक वृक्ष था जिसका मूल भाग एक था, तने 2 थे। उखल अटक गया और उसमें जैसे ही थोड़ा झटका लगाया तो उखल धड़ाम से नीचे गिरा, वो वृक्ष नीचे गिरे, और उन वृक्षों से 2 पुरुष प्रकट हुए। वो कौन थे? वो दोनों ही कुबेर के पुत्र थे, नलकुबर और मणिग्रीव। इनको नारद जी का श्राप लग गया था। कथा आप सबने सुनी होगी। तिवारी जी, नारद जी निकल के जा रहे थे तो कुबेर के दोनों बेटे मदपान करके जल क्रीड़ा कर रहे थे, और नारद जी को देख करके भी इन्होंने ना तो ठीक से प्रणाम किया ना सत्कार, और उनका हंसी करने लगे, व्यंग करने लगे। अब नारद जी के साथ जब व्यंग किया तो नारद जी को थोड़ा रोष आ गया। नारद जी ने कहा जाओ वृक्ष हो जाओ, जड़ की तरह बैठे हो, जाओ वृक्ष हो जाओ। दोनों ने आके चरणों में प्रणाम किया, चरणों में लपट गए, क्षमा कर दीजिए अपराध हो गया। नारद जी बोले अब वृक्ष तो तुम्हें बनना पड़ेगा, पर अब तुम जो है किसी पर्वत के वृक्ष नहीं बनोगे, जंगल में वृक्ष नहीं बनोगे, बल्कि तुम्हें वृंदावन के वृक्ष बनने का अवसर मिलेगा। और वृंदावन में आकर के अति दुर्लभ व्रजवास ने प्राप्त हुआ। और उसके बाद कहां का? बोले नंद भवन के वृक्ष बने, और श्री कृष्ण की कितनी लीलाओं के साक्षी बने। जन्मोत्सव के साक्षी बने, दधि कांधव, जन्मोत्सव, नामकरण आदि आदि बाल कृष्ण की अनेक लीलाओं का दर्शन करते करते, और अंत में भगवान के हाथों से इनका उद्धार हुआ है। तो भैया संतों का श्राप भी आशीर्वाद होता है। संत यदि श्राप भी दे दे तो भी उनकी कृपा ही है, क्योंकि जितने लोगों को संतों का श्राप मिला है उनको आगे चल के भगवान मिले हैं कि नहीं? जीवन में संत का कभी हमसे अपराध ना बने। संतों की खूब सेवा करो। कोई संत हमें डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, तो भी सेवा करो। अच्छा, संत कई बार जो है अटपटी बात आप बोलते हैं। कितने ही संत हमने ऐसे देखे हैं, सुने हैं, कि उनके बोलचाल की भाषा में ऐसा लगेगा कि गाली दे रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, पर वो गुस्सा नहीं करते, गाली नहीं देते, बल्कि वो जीव के कल्याण की कामना रखते हैं, वो कल्याण करना चाहते हैं। अब जो है यमलार्जुन का उद्धार हुआ, और उसके बाद नंद बाबा ने अपने लालाओं को बंधे हुए देखा तो बड़े
दुखी हो गए। फिर सोचा कि अब यहां नहीं रहेंगे, तो अपने गोकुल से सबको लेकर के और आ गए वृंदावन। तो उसके बाद वृंदावन व्यासी बन गए कन्हैया। और वृंदावन तो वृंदावन है, क्या कहना है। हम लोग भी वृंदावन को प्रणाम करें। मन चल रे, हम लोग भी शरीर से तो वृंदावन में है और मन से भी वृंदावन में रहे। और जो लोग बाहर हैं वो लोग मन से वृंदावन आ जाएं, जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं। कि मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, ओ श्यामा श्यामा गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे गाएंगे। श्री वृंदावन धाम के जय हो, बरसाने वाले के जय हो। चल रे वृंदावन धाम, राधे
राधे वृंदावन का वास घनो, जहाँ पास बहे यमुना जो जन नायक ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। वेद पुराण बखान करे और संत मुनि जिनके मन मानी। यमुना भवतारती है श्री राधिका रानी, भवतारती है श्री राधिका रानी। श्रीनिधि वन की शोभा है न्यारे, श्रीनिधि वन की शोभा है न्यारी। ओ श्रीनिधि वन की शोभा है न्यारे, श्रीनिधि वन की शोभा है न्यारी। हरिदास जो के बांके बिहारे, हरिदास जी के बांके हरे। तेरे बन जाए है हो तेरे बन जाए बेघोड़े का मोरा दे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधा राधे ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरे बन जाए बेघोड़े का मोरा दे राधे गाएंगे। तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे 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 ओ राधे 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 वृंदावन में राधे राधे ओ बरसाने में राधे राधे जतिपुरा में राधे राधे ओ गोवर्धन में राधे राधे कारवंत में राधे राधे यमुना कुंड में राधे राधे राधा कुंड में राधे राधे ओ कृष्ण कुंड में राधे राधे ओ भागवत में राधे राधे ओ राधे 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 ओ राधे 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 मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। तुझे मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। बोले वृंदावन धाम की। जय तो गोकुल से श्री कृष्ण वृंदावन अपने परिकर के साथ पधारे। यहाँ आकर के पहले श्री कृष्ण ने बछड़े चराना प्रारंभ किया और बछड़े चराने की लीला भी बड़ी मधुर है। सखाओं के साथ वन क्रीड़ा करते हैं, वन भोज करते हैं। खेलते खेलते वत्सासुर नाम के दैत्य का वध किया, बकासुर अघासुर आदि राक्षसों को मारा। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ये भगवान तो नहीं हो सकते, ये परमात्मा कैसे हो सकता है, ग्वालों का झूठा खा रहा है। तो ग्वालों का हरण, बछड़ों का हरण ब्रह्मा जी ने कर लिया। भगवान ने अपने संकल्प से उतने ग्वाल बछड़े बना के दिखाया कि तुम तो पंच महाभूतों से बनाते हो, हम तो संकल्प मात्र से सब प्रकट कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना करी। उसके बाद बड़ी सुंदर कथा है। श्री कृष्ण कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जिसको हम लोग गोपाष्टमी कहते हैं, उस दिन से गैया चराना आरंभ किया।
गोचारण करते करते श्री बलराम जी ने धेनुकासुर नाम के असुर का वध किया। यमुना जी के कुंड में काली नाग आकर बैठ गया था। हमारा हृदय ही गोकुल है, इसमें रहने वाली जो भक्ति की धारा है वही यमुना है, और हमारे हृदय की भक्ति धारा में जो विषय आकर बैठ गए हैं वही काली नाग है। और श्री कृष्ण का जो नाम है वही हमें कृष्ण के रूप में जाकर के और हृदय रूपी गोकुल के भक्ति रूपी यमुना में जो काली नाग बैठा है उसको भगवान ही निकाल सकते हैं और विषय विकार को समाप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण गेंद के बहाने कूदे, ये बात कही जाती है, पर श्रीमद् भागवत में तो स्पष्ट है कि काली नाग का निग्रह करने कन्हैया यमुना जी के कुंड में कूद गए। नाग की पत्नियों ने देखा कि अरे ये बच्चा यहां कहां से आ गया, चलो अच्छा है तेरा भाग्य अच्छा है, हमारे पति सोए हुए, जल्दी भाग जा। कन्हैया बोले अच्छा अपने पति से डर पा रही हो, बुलाओ अपने पति को। इतनी जोर से कन्हैया ने आवाज लगाई कि काली नाग जाग गया। और काली नाग जब जागा तो वो पानी यमुना जी का खोलने लगा, इतना भयंकर उसका विष है। उसके वृष के प्रभाव से जल खोलने लग गया। उसने कन्हैया को अपने बंधन में जकड़ लिया। श्री कृष्ण ने अपने शरीर को फुलाया और इतना बड़ा स्वरूप बना लिया कि काली नाग की नस नस ढीली पड़ गई, सटक के एकदम पहुंच गए उसके फणों पर। 101 फण थे उस काली नाग के, और फणों पर नाचने लगे। और कन्हैया जैसा कलाकार कौन होगा। देखो संगीत की 3 प्रमुख विधाएं हैं, गायन, वादन और नर्तन। तीनों ही कन्हैया जैसा कोई नहीं कर सकता। गायन, हम लोग यहां गाते हैं तो साउंड लगा है, इफेक्ट और वो सब चीजें डली हैं, संगीत का सुर मिल रहा है, ताल लय सब व्यवस्थित है, थोड़ा बहुत कुछ गा लें ठीक है। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहां गाया। महाभारत के युद्ध में एक और कौरवों की सेना खड़ी है, एक और पांडवों की सेना खड़ी है, शंख बज रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं। उस महाभारत के युद्ध कुरुक्षेत्र में गाया, गीता सुगीता कर्तव्य, अद्भुत गीत श्री कृष्ण ने गाया। तो ऐसा गाने वाला कौन जो कुरुक्षेत्र जैसे मैदान में गाए। अच्छा बजाने वाला, बोले वैसे तो कोई थोड़ा बजा ले ठीक है, और श्री कृष्ण के जैसे बजाने वाला, जब श्री कृष्ण की बांसुरी बजती है तो विलक्षण बंसी बजती है, उन जैसा बजाने वाला कौन होगा। और उन जैसे नाचने वाला, अरे समतल भूमि में नाचने वालों के बैलेंस बिगड़ जाते हैं, और वो तो नाग के ऊपर नाच रहे हैं, और नाग भी साधारण नहीं, पानी वाला नाग तो और चिकना होता है। उस नाग के फड़ों पर नाच रहे और ऐसे ठुमके लगाए कि उस नाग के अंदर जितना विष था वो सब का सब वमन हो गया। इतने भारी हो गए कन्हैया कि उनका पैर कभी कभी 2 फणों के बीच में पड़ जाता है तो फण बीच में से फट जाते हैं, रक्त बहने लगता है, तो विष भी निकल गया, रक्त भी निकल गया, और अब वो विरक्त बन गया। रक्त निकल गया तो क्या बन गया, विरक्त बन गया। उस नाग की पत्नियों ने प्रभु के चरण पकड़े, प्रभु छोड़ दीजिए नहीं मर जाएगा। कि न्यायो हि दंडाकृत किल विशेषस तवावतारा कलने ग्रहाय रिपो सुतानाम अपि तुल्य दृष्टि तत्सेदमं फलमेव। प्रभु आपका अवतार तो ऐसे दुष्टों को दंड देने के लिए ही हुआ है, पर प्रभु आपने इस पर बड़ी कृपा करी। तिवारी जी जब नाग की पत्नियों ने कहा कि बड़ी कृपा करी, तो भगवान बोले मैंने क्या कृपा करी। बोले प्रभु आपने अपने दोनों चरण कभी ब्रह्मा जी के सिर पे रखे हैं। भगवान बोले कभी नहीं रखे। आपने अपने दोनों चरण कभी भगवान शंकर के मस्तक पर रखे हैं। भगवान बोले कभी नहीं। बोले जो सौभाग्य ब्रह्मा जी शिव जी किसी को नहीं मिला वो मेरे हम लोगों के पति को मिल गया कि आपने वो भी बुलाने से नहीं,
अनायास जबरदस्ती आके और अपने दोनों चरण हमारे पति के मस्तक पर पधरा दिए। इससे बड़ी और क्या कृपा होगी। श्री कृष्ण बोले, देवियों तुम तो बड़ी प्रार्थना कर रही हो, पर ये तो अभी भी फनफुलाए खड़ा है। श्री कृष्ण ने कहा कि कहो इसको प्रणाम करे। काली नाग बोला, अच्छा ये बताओ मेरी गलती क्या है। प्रभु ये बताओ दुनिया को किसने बनाया। भगवान बोले हमने बनाया। तो हम नागों को किसने बनाया। भगवान बोले वो भी हमने बनाया। अच्छा प्रभु ये और बताइए हमारे अंदर जहर किसने दिया। भगवान बोले वो भी हमने ही दिया। बोले जब आपने ही दुनिया बनाई, आपने ही नाग बनाए, आपने ही जहर दिया, तो हमारे अंदर आपने जहर दिया तो जहर उगल रहे हैं, और आपने हमारे मुख में अमृत दिया होता तो अमृत उगलते। तो जो दिया है वही तो बांट रहे हैं। भगवान मुस्कुराए, बोले दलीलें तो तेरी बहुत अच्छी हैं। 3 लोग ऐसे हुए जिन्होंने भगवान से बड़ी दलीलें करी हैं, और तीनों के नाम लगभग मिलते जुलते। एक बलि, एक बाली और एक काली। बाली ने भी मैं मेरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। और बलि उसने भी कहा प्रभु आपने भी गजब का लेना और गजब का देना, आपने मुझे ही बंदी बना लिया। और यहां काली नाग। भगवान बोले देखो तुम्हारे मुंह में जहर भरा है इसीलिए बचे हो, अमृत होता तो लोग जीवित नहीं छोड़ते, मार डालते। भगवान की सृष्टि में जो कुछ भी बना है फालतू नहीं है, सबका अपना महत्व है। तिवारी जी, एक व्यक्ति गर्मी के दिनों में नदी किनारे टहल रहा था, तो उसने देखा कि बड़े बड़े तरबूज बेल में लगे हैं। मन में विचार आया कि भगवान में अकल वकल ज्यादा नहीं है, इतना बड़ा फल इतनी पतली बेल में लगा रखा है। अरे इतना बड़ा फल है तो उतना बड़ा पेड़ होना चाहिए। थोड़े आगे गया, एक आम का बगीचा देखा, उसी के नीचे बैठ गया, देखा अरे इतना बड़ा पेड़ और इतने इतने से फल। अरे अब तो पक्का हो गया कि भगवान में अकल नहीं है, इतने बड़े पेड़ में इतने इतने से फल लगे और वो पतली सी बेल में इतना बड़ा फल लगा है। अब थोड़ा थका था तो वहीं लेट गया, नींद आ गई, हवा का झोंका चला और वहां से एक कच्चा आम टूट के गिरा सीधा नाक पे। घबरा गया, उठ के बोला हे भगवान अच्छा हुआ कि वो वाला फल यहां नहीं लगा था, बड़ा वाला वो लगा होता और कहीं वो गिरा होता इस समय तो मेरा कचुम्बर निकल जाता। बोला भगवान ने जो कुछ किया है बिल्कुल ठीक ही किया है, सही जगह लगाए जो जहां लगाए। तो भैया भगवान ने जो किया है बड़े सोच समझ के किया है। नागों में यदि अमृत होता तो लोगों ने जीवित छोड़ते। भगवान ने कहा अब तुम रमणक द्वीप चले जाओ। काली नाग बोला वहां तो मुझे गरुड़ जी से भय है, वो मुझे खा जाएंगे। भगवान बोले अब कोई भय नहीं है, क्योंकि मेरे चरणों के चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर बन गए हैं, मेरे चरण चिन्हों के कारण तुम सुरक्षित हो गए हो, जाओ। और हम लोग भी ध्यान रखें कि भगवान के चिन्हों को धारण कर ले तो फिर भगवान के चिन्हों का प्रभाव रहेगा कि हमें यमराज से भी भय नहीं रहेगा। भगवान के चिन्ह कौन से हैं? तुलसी धारण करना, तिलक लगाना, कंठी बांधना, ये क्या है? ये भगवान के चिन्ह हैं। और जो भगवान के इन चिन्हों को धारण कर लेता है उससे यमराज भी दूर भागते हैं कि भैया इससे दूर रहो, ये तो भगवान का हो गया है। जैसे किसी स्त्री को मांग भरे देख करके मंगलसूत्र से पता चलता है कि ये किसी की हैं, किसी की पाणी ग्रहिता है। उसी प्रकार जिसके गले में तुलसी बंधी है, माथे पर ऊर्ध्व पुंड लगा है, त्रिपुंड लगा है, तो पता चलता है कि अब ये किसी के बन चुके। काली नाग रमणक द्वीप के लिए विदा हुआ। आगे प्रलंबासुर नाम के एक दैत्य का भगवान ने उद्धार किया है। और कन्हैया जब गैया चराने जाते हैं तो कन्हैया के स्मरण में गोपियों ने गीत गाया है। थोड़ा सा उसका भाव लेकर के गोवर्धन नाथ की पूजा करेंगे। बड़ा प्यारा वेणु गीत गोपियां गा रही हैं। अब कन्हैया गैया लेकर गए हैं, गोपियां प्रतीक्षा कर रही हैं और आपस में सब बातचीत कर रही हैं। बरोहा पीड़म नटवर बपो, बरोहा पीड़म नटवर बपो, कर्णायो कर्णिकार, कर्णयो कर्णिकार, बेप्रदवा सहा
गोपियां लेकर के वन में गए हैं। गोपियां मन ही मन उनके चिंतन करती हैं और आपस में एक दूसरे से बातें कर रही हैं। अरे सखी देखो तो सही, कन्हैया कितने प्यारे लगते हैं। अब गोपियां हैं घर में और कन्हैया है वन में, पर मन की आंखों से गोपियां श्री कृष्ण को निहार रही हैं और बातचीत करते हुए कह रही हैं, देखो सखी शाम का समय है, कन्हैया गायों को लेकर लौट रहे हैं, आगे आगे गैया है, पीछे पीछे ग्वाल है, बीच में श्री कृष्ण चल रहे हैं। गायों के खुरों से उड़ती हुई धूल श्री कृष्ण के श्रीअंग पर चढ़ गई है, तो जो श्याम वर्ण है वो पांडुरंग हो गए हैं। सूर्य अस्ताचल में चले गए और अब लालिमा सूर्य नारायण की शेष दिखाई दे रही है। श्री कृष्ण का कैसा स्वरूप है? बोले वराहा पीडम, वराह अपीडम, मोर पंख का मुकुट जिन्होंने धारण कर रखा है। तिवारी जी, भगवान के दर्शन का एक विधान है कि जब भी भगवान के दर्शन करना हो सबसे पहले चरणों का दर्शन करना चाहिए। मंदिर में जब भी जाओ तो सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन करो, फिर घुटनों का दर्शन करो, फिर कटी भाग का दर्शन करो, फिर भगवान के उदर का, वक्ष हृदय का, फिर मुख का, ऐसे भगवान का दर्शन करना चाहिए। लेकिन यहां गोपियों ने चरणों से शुरुआत नहीं करी, मुख भी नहीं, सीधा मुकुट पर दृष्टि गई। सबसे पहले किसको देखा? मुकुट को। क्यों? बोले ये तो प्रेमी है और प्रेम की दशा उल्टी ही होती है। प्रेम की धारा सदा उल्टी बहे धार, इसकी धारा उल्टी बहती है। तो गोपियां कृष्ण का दर्शन चरणों से शुरू नहीं कर रही, मुकुट से भी नहीं, बल्कि मुकुट के अग्रभाग पर लगे हुए उस मोर पंख से शुरुआत कर रही हैं।